हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया। झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कब है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है, लास्ट डेट पे एग्जाम फीस क्या है और करेक्शन डेट क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगेगी और टोटल वैकेंसी क्या है और एग्जाम स्वरूप यानी एग्जाम पैटर्न क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसको देख लेते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है 12 दिसंबर 2022 है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है, 11 जनवरी 2023 है। तो स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, 12 दिसंबर 2022 और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, 11 जनवरी 2023। लास्ट डेट पे एग्जाम जो फीस है उसको जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 14 जनवरी 2023 है। और करेक्शन, जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म फिल किया और कुछ आपको लग रहा है कि गलत फिल कर दिया तो उसको करेक्ट करना है, तो उसकी जो करेक्शन डेट है वो है 18 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में आप कर सकते हैं, यानी 18 से 22 जनवरी 2023। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन फीस है कितना देना है। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ है। और जो जैसे झारखंड राज्य के अनुसूचित जातियाँ उनके लिए कितना देना है, 50 रुपये देना है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कितना है, 100 रुपीज़। और बाकी कैटेगरी जैसे एससी एसटी के लिए कितना है, 50 रुपये। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम जो वो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए क्या है, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मतलब जैसे मान लीजिए इसका लास्ट डेट क्या है, 11 जनवरी 2023 है। तो आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि क्या हो जाएगी, 11 जनवरी 2023 है। तब तक आपको जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पास होना अनिवार्य है, मतलब उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। तो जो लास्ट डेट है उसी को रेफरेंस डेट माना जाएगा, मतलब 11 जनवरी 2023 को रेफरेंस डेट माना जाएगा आपकी योग्यता उत्तीर्ण होने का जो भी डेट है उसको। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करता है तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। तो इसलिए रेफरेंस डेट क्या हो गया, 11 जनवरी 2023। उस दिन तक आपको कहना है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो उत्तीर्ण होना जरूरी है। उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता के अलावा अभ्यर्थियों को मैट्रिक या 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके होने के अलावा और क्या होना चाहिए, जो आपका हाई स्कूल है यानी 10वीं की परीक्षा जो है वो झारखंड स्टेट के जियोग्राफिकल एरिया में जो भी अगर स्कूल है जो मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान है वहाँ से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, नहीं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 12 दिसंबर से। तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो इसी के लिए बनाएंगे कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं जो अदर स्टेट के हैं या उस स्टेट के, झारखंड स्टेट के हैं, कौन कौन से एलिजिबल नहीं है। तो उस अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल है कौन नहीं। इस वीडियो में हम बस इतना ही बात करेंगे, परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रावधान शिथिल रहेगा। तो ये है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें न्यूनतम उम्र सीमा जो आपकी मतलब मिनिमम एज लिमिट क्या होगा, 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए। अगर अनारक्षित एवं आर्थिक यानी यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स होना जरूरी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची के लिए क्या है, 37 वर्ष यानी 37 ईयर्स। और महिला कैंडिडेट हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं तो उनको लिए कितना होना है, 38 ईयर्स। अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला दोनों के लिए क्या है, 40 ईयर्स है। तो मतलब एससी एसटी कैटेगरी के मेल और फीमेल दोनों के लिए क्या है, 40 वर्ष। अगर हम बात करें कि जो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, परीक्षा का स्वरूप, आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी यानी सीबीटी ली जाएगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा पर प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। तो ये जो होगा एग्जाम ये सीबीटी बेस्ड होगा। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर एग्जाम होते हैं तो
ये नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन मार्क के आधार पे ही मेधा सूची बनेगी। जो भी मेरिट बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम क्या होगा? परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। मुख्य परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, बहुविकल्पी उत्तर होंगे। एक प्रश्न का अगर आप आंसर करते हैं तो 3 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग क्या होगा? 1 अंक, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 3 मार्क्स मिलेगा, गलत करते हैं तो 1 मार्क्स कट जाएगा। प्रश्न पत्र जो होगा, जो मतलब क्वेश्चन पेपर होगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। खान निरीक्षक, खनीय अभियंता एवं मोटर यान निरीक्षक के पदों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु प्रमुख परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम ऐसे हैं, जैसे खान निरीक्षक, खनीय अभियंता एवं मोटर यान निरीक्षक के पदों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु प्रमुख परीक्षा के पाठ्यक्रम निम्नवत होंगे। मुख्य परीक्षा में क्या क्या होगा? मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा के लिए अभी 2 घंटे की होगी। जो पहला पेपर होगा उसमें क्या होगा? सामान्य अभियांत्रिकी होगा, 80 प्रश्न, सामान्य ज्ञान 20-40 यानी टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 2 घंटे का। और दूसरा पेपर जो होगा वो उसमें खान निरीक्षक अभियंत्रण से रिलेटेड सब्जेक्ट रहेंगे और खनीय अभियंता के लिए यांत्रिक अभियंत्रण रहेगा और मोटर यान निरीक्षक के लिए यांत्रिकी या ऑटोमोबाइल अभियंत्रण रहेगा। तो ये जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ किस पद के लिए? खान निरीक्षक, खनीय अभियंता और मोटरयान निरीक्षक के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जो नोटिस आया उसको भी देख ले सकते हैं। ये नोटिस आया था झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित के लिए यानी रेगुलर भर्ती के लिए। डिप्लोमा स्तर विभिन्न पदों पर हेतु झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने स्टार्ट डेट बात कर लिया था कि 12 दिसंबर 2022 है, लास्ट डेट क्या है? 11 जनवरी 2023 है। तो ये नोटिस था। अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए पद वाइज अगर हम बात करें कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगता है या अलग कोई सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसको डिटेल में यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए खान निरीक्षक है पद नाम, उसके लिए सैलरी इतनी होगी। उसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं झारखंड सरकार द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा संबंधित शाखा उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी ही भी आवेदन देने के पात्र होंगे। तो ये हो गया खान निरीक्षक के लिए। अगर हम बात करें खनीय अभियंता के लिए यांत्रिक समूह अराजपत्रित के लिए तो विधि द्वारा स्थापित एवं केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन देने के पात्र होंगे। तो अगर मैं आपकी इसमें हायर क्वालिफिकेशन है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं खनीय अभियंत्रण यांत्रिक में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोटर यान निरीक्षक के लिए तो पे स्केल इसका 35,400 से 1,12,000 इसका है, मतलब 1,12,400। अगर इसकी बात करें अगर क्वालिफिकेशन की तो इसमें क्या है? विधि द्वारा स्थापित एवं केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको कहना है यांत्रिक ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा की उपाधि यांत्रिक ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी में उच्च तकनीकी योग्यता धारी भी आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के अलावा अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें तकनीकी योग्यता की तो गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटरयान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञप्ति का धारण करना जरूरी है। तो इसमें आपको जो टेक्निकल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ये होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें अगर पद नाम स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की अगर बात करें हम तो पे स्केल इसका इतना है 25,500 से 81,100 और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विद्युत ट्रेड में डिप्लोमा या ITI होना जरूरी है। तो इसमें क्या है कि जो हायर क्वालिफिकेशन वाले रहेंगे वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। पाइप लाइन इंस्पेक्टर के लिए क्या रहेगा? पे स्केल इसका 19,900 से 63,200 रहेगा और मान्यता इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी? मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बिंग ट्रेड में उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो यहाँ पे भी हायर क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। ये अब देख लेते हैं टोटल कितने पोस्ट हैं। तो अगर बात करें हम अगर पोस्ट वाइज जैसे खान निरीक्षक के लिए टोटल कितने पोस्ट हैं? 32 हैं। उसमें से UR के लिए 13 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 9, अनुसूचित जनजाति के लिए 9, अनुसूचित जाति के लिए 4 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3, पिछड़ा वर्ग के लिए 0 और EWS के लिए 3। तो टोटल 32 है यहाँ पे।
अगर हम बात करें कनीय अभियंता के लिए तो टोटल पोस्ट यहाँ पे कितने 19 है। अगर हम बात करें मोटरयान निरीक्षक के लिए तो टोटल पोस्ट कितने 44 है। अगर हम बात करें स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए तो टोटल पोस्ट 55 है 55। अगर हम बात करें पाइप लाइन इंस्पेक्टर के लिए तो टोटल पोस्ट कितने 16 यानी 16 है। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा, उसको जरूर देखें। और सुखोपीडिया को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, उससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।